हम सबका भगवान एक है, हम सब एक हैं। ये परीक्षण किस प्रकार का है? तो व्यक्तिगत विशेष के लिए, जाति वालों के लिए या पूरे विश्व समुदाय के लिए है। और वो जो सृष्टिकर्ता है वो साक्षी है, गवाह है, न्याय करने वाला है या नहीं है। आइए हम इस बात को जानते हैं भगवद गीता, बाइबल और कुरान से। भगवद गीता का ये श्लोक है, 9वां अध्याय 18 नंबर का ये श्लोक है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजमव्यम। क्या कहा गया है? प्राप्त होने वाला, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला यानी गवाह यानी साक्षी, जो आपके कर्मों को, शुभाशुभ को देखता है, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। यानी ईश्वर कह रहा है कि मैं ही हूँ। तो डिकोड करते हैं इसको, समझते हैं इसके भावार्थ, इसको तत्व ज्ञान को। देखिए भगवान क्या कह रहा है, ईश्वर क्या कह रहा है। इसमें ईश्वर के गुणात्मक नामों का गुण का चित्रण किया गया है, एक्सप्लेन किया गया। मतलब प्राप्त होने योग्य परम धाम, यानी अगर प्राप्त करना है तो उसे ही प्राप्त करना है, उसी के परम धाम को प्राप्त करना है जहाँ जो ईश्वर है, ठीक है, उसी को प्राप्त करना है, वही प्राप्त होने योग्य है, बाकी कुछ नहीं। भरण पोषण करने वाला यानी कि वो क्या है, पालन करता है, सबका मालिक है, सबका स्वामी है। शुभाशुभ का देखने वाला है। तो जैसा कि हमारे ये प्रश्न का उत्तर, सवाल ही था, प्रश्न ही था कि शुभाशुभ का क्या है, देखने वाला है। वो आपके सारे जितने आप अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उस सारे अच्छे और बुरे कर्म को देखने वाला कौन है? वही जगत का पालनहार ईश्वर है। वही आपके हर काम को जानता है, साक्षी है, गवाह है, एविडेंस है उसको, ठीक है। सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, कि उसी की शरण लेना है, बाकी कोई शरण लेने योग्य नहीं है। उसी के शरण में जाना है, उसी को, ईश्वर को हमको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही शरण लेने योग्य है। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, यानी देखो ईश्वर ने हमको, भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने, गॉड ने, खुदा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, मतलब नाम अनेक है, ईश्वर एक ही है, मालिक एक है। तो प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रत्युपकार या न चाहकर। देखिए भगवान ने हमको ज़मीन दी, आसमान दिया, सूरज दिया, चांद दिया, हवा दी, जीवन दिया, है ना, हमको शरीर दिया, सुंदरता दी, है ना, स्किन दिया, हर चीज़ मतलब जीवन में हमको दे दिया। लेकिन उसने उसके बदले में कुछ चाहा क्या हमसे? हमसे कुछ चाहा नहीं, बल्कि जब मनुष्य अपने पालनहार ईश्वर को, भगवान को, खुदा, उस सृष्टिकर्ता को, अपने पालनहार को जब मनुष्य याद करता है, तो उल्टा क्या होता है, मनुष्य को क्या होता है, मन की शांति प्राप्ति होती है, मन शांति की प्राप्ति होती है। दुनिया में मन शांति का दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। जो परमानेंट माध्यम है वो यही है कि हम उस ईश्वर को, उस भगवान को, सृष्टिकर्ता को, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसको हम पहचान कर, उसको याद करें, उसके गुणों से उसका नाम ध्यान करें। उससे क्या मिलेगा? उससे मन शांति की प्राप्ति होती है। वो भगवद गीता का दूसरा श्लोक है, वो मैं बाद में आऊँगा कभी। लेकिन ये प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, तो उसने हमसे कोई चीज़ नहीं चाहा, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, हमारा हित किया, हमें जीवन दिया, हमारा भाग्य बनाया, हमारे को संसार में सारी जीवन सामग्री जुटाकर हमारे को दी, हर तरह के फल फूल, ये सब चीज़ें दिए। तो ये एक्सप्लेनेशन में आ गया। तो सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, यानी सबकी उत्पत्ति, यानी सारी सृष्टि की उत्पत्ति उसने की, पाल रहा है, और एक दिन क्या होगा, महाप्रलय के दिन में वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम सब उसके पास वापस चले जाएंगे, ठीक है। स्थिति का आधार, यानी हर चीज़ को क्या है, वो संभालने वाला है, ठीक है। जो भी स्थित है आज, जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब उसी के कंट्रोल में है, उसी के आधारित है। निधान, निधान का मतलब होता है लौट जाना, उसी के पास, अंत में वही सब कुछ है, निधान, ठीक है। और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अविनाशी यानी ईश्वर जो है सनातन है, सनातन यानी अविनाशी। तो ईश्वर क्या है, अविनाशी ही, वो अविनाशी है। तो यहाँ ये सब बातें कही गई है। अब आइए बाइबल में देखते हैं कि पवित्र बाइबल सैमुअल 20:23 में क्या कहा गया है। एज फॉर द प्रॉमिस वी हैव मेड टू ईच अदर, द लॉर्ड विल मेक श्योर दैट वी विल कीप इट फॉर एवर। तुम्हारे और मेरे बीच की इस संधि को याद रखो, यानी और यहोवा यानी ईश्वर सदैव के लिए हमारा साक्षी है। तो तुम्हारे और मेरे बीच की संधि को याद रखो। तो क्या हो गया, मनुष्य और ईश्वर के बीच में क्या है, संधि है, एक तरह की संधि है, हुई है, ठीक है। हमारी आत्मा से उस ईश्वर का, वो परमात्मा जो गॉड है, उसका क्या हुआ, संधि हो गई हमारी एक दूसरे की। क्या है, हम उसके
आज्ञाकारी बने और उसको ही उपासना के योग्य माने और किसी और को उपासना के योग्य ना माने, उससे वैसा प्रेम करे जैसा उससे प्रेम करना चाहिए और उसके ही उसी से प्रार्थना करे और उसके आज्ञा का पालन करके अच्छे कर्म करे। ये है इस बात का उसके पीछे छुपा हुआ तत्व ज्ञान। अब क्या हुआ कि तुम ऐसा करते हो या नहीं करते हो, तुम भगवान को पहचानते हो, ईश्वर को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, अब क्या है उसके आगे का पालन करते हो कि नहीं करते हो, इस बात का क्या है संधि तो हो गई है। अब क्या हो रहा है, आपके टेस्टिंग हो रही है इस धरती पे। तो क्या हो रहा है, यहोवा सदैव के लिए हमारा साक्षी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो साक्षी है कि तुम जो कर रहे हो वो सब उसका देख रहा है, सुन रहा है। ठीक, आइए पवित्र कुरान में क्या कहा गया है वहाँ से भी हम लोग जान लेते हैं। व इम्मा नुरयन्नक बअज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मरजिऊहुम सुम्मल्लाहु शदीदुन अला मा यफ़अलून। जिस चीज़ का हम उनसे वादा करते हैं उनमें से कुछ चाहे तुझे दिखा दे या हम तुझे इससे पहले उठा ले, उन्हें तो हमारी ओर लौटना ही है, फिर जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर ईश्वर गवाह है। देखिए परिस्थिति के अनुसार जो बात ये हुई थी कि जब मोहम्मद जो ब्रह्म ऋषि है, ईश्वर के भेजे हुए दूत है, जब वो आकर लोगों को ईश्वर का ज्ञान दे रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानदारी, धर्म की दुकानदारी ख़त्म ना हो जाए इसलिए क्या करे, उनके ऊपर में दोषारोपण करना शुरू कर दिया। और इस ईश्वर वाणी को, जो कि उनके पास में जो किताबें ऑलरेडी उपस्थित थी, अवेलेबल थी, उस किताबों में भी एक ईश्वर की उपासना करने का विवरण दिया हुआ था, उसको क्या किया था उन्होंने, धर्म की दुकान चलाने के लिए उस किताब के अंदर का जो तत्व ज्ञान था उसे छुपा दिया था। तो वो मानते नहीं थे। तो क्या हुआ कि और कुछ लोग ऐसे थे जो सत्य को जानकर भी झुटलाते थे। तो ये लोग क्या होते हैं, अधर्मी होते हैं। तो ऐसे अधर्मियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे, बताते थे। तो होता ये था कि जब ईश्वर का ये आदेश ये आया कि जिस चीज़ का हम उनसे वादा करते हैं, यानी कि तुमको परलोक में एक दिन कर्मों का हिसाब देना है, मरना है, मृत्यु के बाद तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, तुम सत्कर्म करो, ईश्वर के आज्ञा का पालन करो, मनमानी मत करो, हर धर्मिता मत करो, कर्म कांड मत करो, ये सब बताया जाता था। तो ईश्वर ने क्या किया, उस वक्त ये ज्ञान अवतरित किया। तो उसमें ये बताया था कि जिस चीज़ का हम उनसे वादा करते हैं उनमें से कुछ चाहे तुझे दिखा दे या हम तुझे इससे पहले उठा ले। यानी ये मोहम्मद साहब को ईश्वर कह रहे हैं कि जो वादा किया गया है चाहे तुझे दिखा दे, जो वादा पूरा करा दे, या उससे पहले हम आपको उठा लें, उन्हें तो हमारी ओर लौटना ही है। किसको? जो लोग हठ धर्मिता, अधर्म पर आचरण कर रहे थे, धर्म के नाम पर व्यापार चला रहे थे, उन लोगों को क्या कहा गया है कि उन्हें तो लौटना ही है ना। ठीक है, फिर जो कुछ वो कर रहे हैं उस पर क्या है, ईश्वर क्या है, गवाह है, गवाह। तो यहाँ पे देखिए ये भी साफ साफ शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उस पर क्या है, ईश्वर गवाह है। तो ये बात इससे सिद्ध होती है कि ईश्वर क्या है, हमारे हर कर्मों का क्या है, गवाह है, साक्षी है। ईश्वर सब कुछ देख रहा है, हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो सबका साक्षी है। और एक दिन जब कर्म पत्र बनेगा, हम ईश्वर के पास वापस जाएंगे तो वो हमको बता देगा कि तुम क्या करते आए थे और उस हिसाब से हमारे को हमारे कर्मों का फल दिया जाएगा। तो भगवद गीता, बाइबल, कुरान से हमें ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि वो जो ईश्वर है, जो जगत का पालनहार है, अजन्मा है, अविनाशी है, पालन करता है, सृष्टि के का निर्माता है, सृष्टि को प्रलय देने वाला है, सारी संसार को नष्ट कर देने वाला, विनाश कर देने वाला है, वही क्या है, निधानम, हम सबको मृत्यु के बाद उसी के पास वापस लौट के जाना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है। तो वो कर्मों का हिसाब देना है, इसके लिए ही तो वो साक्षी है ना। ठीक है, कोई एग्रीमेंट करते हैं हम लोग तो उसमें क्या है, एक साक्षीदार, गवाहदार रख लेते हैं कि भैया अगर देखो इसने अगर कोई पलटा या कुछ गलती किया तो तुम गवाह रहना। तो व्यक्ति को गवाहदार बनाते हैं इसलिए। तो उसी तरह से जब भी इंसान कोई कर्म करता है तो ईश्वर उसको देख रहा होता है और वही एक दिन उसके कर्मों का न्याय करेगा। तो भगवद गीता, बाइबल, कुरान से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो साक्षी है, गवाहदार है, या वो देख रहा है और वो एक दिन हमारे कर्मों का हमारे को न्याय करेगा। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।